नमस्कार बच्चों, आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम पढ़ चुके हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये पता चलता है हमको कि अगर कोई हमारे पास एक धारावाही चालक है जिसमें कि आई करंट बह रही हो, तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है और जिसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ, हिंदी में बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से हम एक बहुत छोटे धारावाही चालक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको हम निकाल सकते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम एक धारावाही चालक लेते हैं जिसमें कि धारा को हम क्या मानते हैं, आई। इसमें एक बहुत छोटे से एलिमेंट, इसको हम लाइन एलिमेंट बोलते हैं, डीएल। इसको हम लेते हैं। डीएल से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु पी को हम लेते हैं। इस बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को हमें यहाँ पर निकालना है पी पर। ठीक, हम ये मानते हैं कि डीएल और ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर कौन सा है, ये वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पी का, इस वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है मानते हैं कि थीटा एंगल है, आपस में बना रहे हैं। कैसा एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल। तो इस छोटे से चालक की वजह से इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा उसको हम निकाल सकते हैं, और उसको निकालने का नियम किसने दिया, बायो-सावर्ट ने दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है बेटा कि फॉर ए स्मॉल एलिमेंट कैरिंग करंट, क्योंकि करंट नहीं कैरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इसलिए जो स्मॉल एलिमेंट है आई करंट को कैरी करता है, तो पी पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, और स्मॉल एलिमेंट कैरिंग करंट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, इसको निकालेंगे। अब ये जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी वो डीएल की वजह से है, तो इसका मतलब कि एक छोटी फील्ड होगी। इसको हम किससे शो करेंगे, डीबी से शो करेंगे। ठीक है, किससे शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय एंड, डीबी से दिया जाएगा, एंड दिस magnetic field is सबसे पहला क्या आएगा बेटा, dB इज प्रोपोर्शनल टू I। किसके प्रोपोर्शनल होगी, dB I के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड dB is proportional to current I in conductor। ठीक है, और क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड dB इसके प्रोपोर्शनल होगी, जो ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल, इस length of
मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी, dB प्रोपोर्शनल होगी इसके जो ये एंगल dl और r के बीच में, dl क्या, I की डायरेक्शन में dl और r के बीच में जो एंगल है उसके साइन पर, प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के, जहां पर r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम dl, ठीक है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी निर्भर कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड dl पर भी निर्भर कर रही है, यही मैग्नेटिक फील्ड इस पर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन साइन थीटा पर निर्भर कर रही है, और यही मैग्नेटिक फील्ड 1/r² पर निर्भर कर रही है। r क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब ये dB इन सब पर निर्भर है, तो ये सब क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाई r², ठीक। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बराबर के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, dB इज इक्वल टू μ0/4 I dl साइन थीटा बाई r²। एक छोटे से लाइन एलिमेंट की वजह से आपके P पॉइंट पर जो फील्ड है उसको आपने यहाँ पर निकाल लिया। ये मैग्नीट्यूड है फील्ड का, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका आ गया। अब आपको चाहिए क्या, डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम डायरेक्शन को भी निकालेंगे। डायरेक्शन को निकालने के लिए मैंने बताया था, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। कैसे, ये देखिए इस तरीके से जब हम पकड़ेंगे इसको तो यहाँ पर डायरेक्शन इसकी निकल के आएगी किधर, कर्ल, जिधर आपका उंगलियां कर्ल हो रही है उधर। तो अगर इस डायरेक्शन में P है तो किधर है, इनवर्ड्स। इस डायरेक्शन में P होगा तो किधर होगा, आउटवर्ड्स। क्यों, क्योंकि ये कर्ल हमारा बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो इनवर्ड्स है डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन को निकालने का तरीका इसमें एक और है, हम वेक्टर से भी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे, डायरेक्शन ऑफ B कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ dB, ठीक है। पहला तो हम किससे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, जिससे क्या आएगा, इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ, हमारे पास बोर्ड है तो मैं बोर्ड लिखूंगा, आप कॉपी या पेज लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ द पेपर लिख सकते हैं, पेज लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका है जो सबसे आसान है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसको हम देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर कौन सा वेक्टर मिले हमको जो dB की डायरेक्शन को दे। तो अगर हम I और dl को वेक्टर मानते हैं और r को, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमको क्या देता है, वो हमको B की डायरेक्शन देगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मिलता है बेटा हमको, द प्लेन containing dl एंड r, dl और r के जो प्लेन कंटेन करता है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू
दैट प्लेन। वेक्टर से निकल के आया, तो इसका मतलब हम इसका वेक्टर फॉर्म में फार्मूला भी लिख सकते हैं। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर कैप है, केवल डायरेक्शन को देखा गया है आर की, ठीक है, और यहाँ पर आर वेक्टर को लिया गया है। दोनों सेम चीजें हैं, बस ये वेक्टर है और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है आर के अलावा। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आएगा, डीबी की डायरेक्शन को देगा और वो किधर आ रहा है, इनवर्ड। यहाँ पर अगर पी यहाँ पर होगा तो आउटवर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आप यहाँ से एंगल लेते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर। तो अगर आप देखिए तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, इनवर्ड्स अंदर की तरफ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसको बना लीजिए और इसको उतार लीजिए। हाँ, एक चीज और, द कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इक्वल टू 10 टू द पावर -7, क्या होगा यहाँ पर 10 टू द पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, या वेबर, या 10 टू द पावर -7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी वैल्यूज को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब टर्म्स को आपको याद रखना है और वेक्टर फॉर्म में इसको याद रखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।